हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में बताएंगे। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि अकाउंट दो तरह के होते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच से अकाउंट तीन तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। और मॉडर्न अप्रोच से अकाउंट पाँच तरह के होते हैं, एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट एंड रेवेन्यू अकाउंट। अब इनके ऊपर क्या रूल लागू होते हैं वो हमें ध्यान देना है। और इस तरह का ये चार्ट संदीप गर्ग की बुक में दिया गया है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए सबसे पहले पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल्स है डेबिट एंड क्रेडिट। पहला रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पहला रूल। अब रियल अकाउंट को बेस करके कौन सा अकाउंट हमारा रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज़ बिजनेस से बाहर जा रही है उसे हम क्रेडिट करते हैं और जो आ रही है उसको डेबिट करते हैं। और नॉमिनल अकाउंट को बेस करके क्या रूल बनाया गया है, डेबिट द एक्सपेंसेस, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द इनकम, क्रेडिट द इनकम। ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच से तीन तरह के अकाउंट को बेस करके ये हमारे डेबिट एंड क्रेडिट के रूल हैं। अब हम मॉडर्न अप्रोच से बताते हैं एसेट्स का क्या रूल है। एसेट्स की डेबिट साइड होती है, तो अगर एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो डेबिट करेंगे, इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट करेंगे। और डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स, अगर कोई एसेट डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करेंगे, ये बात याद रखनी है। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज की हमारी क्रेडिट साइड होती है, एसेट्स की हमने आपको बताया डेबिट साइड होती है, लायबिलिटीज की क्रेडिट साइड होती है। अगर हमारी कोई लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो हम क्रेडिट ही करेंगे, याद रखना। इंक्रीज इन लायबिलिटीज, इंक्रीज इन लायबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज इन लायबिलिटीज को डेबिट करेंगे, ये याद रखना है। कैपिटल की क्रेडिट साइड होती है, याद रखना है। तो इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल, अगर कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे, डेबिट, सॉरी क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैपिटल की तो क्रेडिट साइड होती है। तो अगर कैपिटल इंक्रीज होगी तो हम क्रेडिट करेंगे। और डिक्रीज इन कैपिटल, अगर कैपिटल हमारी कम हो रही है तो हम डेबिट करेंगे, याद रखना है। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस की डेबिट साइड होती है, हमेशा याद रखना है। अगर हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, तो हम डेबिट करेंगे। और डिक्रीज इन एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस को हम क्रेडिट करेंगे। ये शॉर्ट में लिख दिया हमने, डेबिट और क्रेडिट। अब रेवेन्यू की क्रेडिट साइड होती है, अगर हमारे रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं तो हम क्रेडिट करेंगे, जो इसकी साइड होती है इंक्रीज होने पर वही करते हैं। तो इंक्रीज इन रेवेन्यू, इंक्रीज इन रेवेन्यू को क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज इन रेवेन्यू को डेबिट करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे डेबिट एंड क्रेडिट के रूल हैं। जब तक हमें ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझ नहीं आएगा हम अकाउंट में कुछ नहीं कर सकते।
इसको रूल को समझ आना बहुत ज़रूरी है, तभी हम डेबिट करेंगे किसको डेबिट करना है, क्रेडिट करेंगे किसको क्रेडिट करना है। और जर्नल एंट्री हमारा बेस है। तो बेस को मजबूत करने के लिए हमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझ आना चाहिए, तभी हम जर्नल एंट्री कर सकते हैं। और एक जर्नल एंट्री का क्वेश्चन ज़रूर आता है और एक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इसलिए आप इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह ध्यान से हमारी वीडियो को देखें, आपको ये सब समझ आएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।